Across generation, throughout the history, we know that human beings have passed knowledge generations onwards generations through stories. Now, have you ever wondered what is this powerful tool called storytelling? Hello, my name is Mahananda Haflongbar, and today we are going to try and understand the benefits of storytelling in a child's overall development. Now, to better understand the benefits of storytelling, we shall listen to one story in two different versions. एक स्टोरी होगा, वही सेम स्टोरी को हम two different version में सुनेंगे. So here it is. This is summer camping. Summer camp में हम जा रहे थे. समर कैंप हम पहुंचते ही जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे उन्होंने अपने कैंपिंग टेंट्स लगाना शुरू किए और कैंपिंग टेंट्स लगाते समय बारिश हो गया और हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें एक पास के ही डॉर्मिटरी रूम में जाने को कहा और हमें इंस्ट्रक्शंस मिली कि बिकॉज ऑफ द रेन रात उधर ही डॉर्मिटरी में गुजरना पड़ेगा. सो हमने वो कंप्लीट पहला दिन और पहला रात हमने डॉर्मिटरी में ही गुजारा. अगले सुबह हमें कैंपिंग के टीम ट्रैकिंग के लिए हमें ले जाना था. सो अगले सुबह हम ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े. ये ट्रैकिंग 5 किलोमीटर का था. हमने वहाँ पहुँचे, ट्रैकिंग की और ट्रैकिंग ख़त्म होते ही हम वापस आ गए और हमने अपने लंच की. लंच करने के बाद इवनिंग के आवर्स में हमने बहुत सारे गेम्स और एक्टिविटीज़ करे और बेसिकली ये कैंपिंग 3 दिनों का था. हमने बहुत ही मज़े किए, एंजॉय किए. हम उसके बाद वापस अपने घर आ गए. सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला वर्जन ऑफ दैट स्टोरी. अब दूसरा वर्जन आप सुनिए. समर कैंप सुनते ही एक्साइटमेंट आ गया क्योंकि लाइफ का वो फर्स्ट समर कैंप होने वाला था मेरा. समर कैंप जिस दिन था मैं अर्ली मॉर्निंग जाग गया. मैंने सारा अपने नीड्स एंड पैकिंग्स वगैरह सब कुछ कर लिया एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द बस टू कम एंड पिक मी. मैं बहुत एक्साइटेड था एंड द टाइम आई सॉ द बस अराइव्ड, मैं झट से घर से निकला, बस में चढ़ा और मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, टीचर्स को देखा. मुझे बहुत 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 अच्छा लगा एंड आई वाज सो एक्साइटेड. और हम वहाँ से समर कैंप की ओर चले गए और मैंने सुना था कि समर कैंप जहाँ पे होने वाला है वो एरिया बहुत ही खूबसूरत है और मेरा एक्साइटमेंट सुनते ही सोचते ही इट इंक्रीज्ड. सो ऑन द वे जर्नी वाज रियली लवली. जो रास्ते थे थोड़ा पहाड़ी एरिया था. मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट अच्छा लगा देख के. जब समर कैंप के जो एरिया पहुंचने वाले थे, मुझे पता चला अपने इंस्ट्रक्टर से कि हम पहुंचने वाले हैं, वो सुनते ही मेरा एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया. एंड आई वॉज लाइक रेस्टलेस. मैं जस्ट बस से उतरना चाहता था और वहाँ पे पहुँचना चाहता था. आई वांट टू एक्सपीरियंस एंड वांट टू फील द एयर. सो हम वहाँ पे फाइनली पहुँचे. हम उतरे वहाँ पे. उतरने के साथ साथ हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि हमने अपना जो कैंपिंग टेंट्स है उसको लगाना है. एक एरिया सेलेक्ट करके सब जन लग गए अपने टेंट्स लगाने के लिए. लेकिन मैंने और मेरे दोस्त ने देखा कि बादल थोड़ा चेंज हो गया, वेदर थोड़ा, क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया. बारिश होने जा रहे थे. 1-2 ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन स्टार्टेड, ड्रिजलिंग होना शुरू हो गया. तो मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि नहीं, अभी हम कैंप का वो टेंट नहीं लगाते हैं क्योंकि खोलने के लिए ही बहुत टाइम लग जाएगा, फिर बारिश होगा तो उसको रोल बैक करने में टाइम लग जाएगा. उसी वक्त हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि टू स्टॉप एवरीबडी टू पुट द टेंट्स, क्योंकि बारिश हो गया था. फिर इंस्ट्रक्टर ने हमें एक पास के ही डॉर्मिटरी में लेके गए और इंस्ट्रक्टर ने हमें कहा कि ड्यू टू द रेन वो एरिया गीला हो चुका है, अभी हम टेंट नहीं लगा सकते हैं और हमें एक्चुअली इस डॉर्मिटरी में ही रात गुजारना पड़ेगा. अगर अगली सुबह मौसम ठीक होता है देन वी विल मेक अ टेंट. बहुत लोग थोड़ा सा उदास हुए, लेकिन आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि क्या हुआ कि जब हम डॉर्मिटरी में थे वी कुड मीट विद ईच अदर. मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए एंड आई लव्ड इट. एंड इंस्ट्रक्टर ने हमें जब सोने से पहले हमें इंस्ट्रक्ट किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर गोइंग फॉर ट्रैकिंग. आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वाज टू जब मैंने सिर्फ सुना था कि पीपल ट्रैकिंग के लिए जाते हैं. I was excited, super excited. और with that happy thought, I slept at night. Early morning we woke up and then मैंने अपना
जो जितने भी ट्रैकिंग गियर्स है मैंने सब तैयार किए, निकाले। मेरे शूज़, मेरे ट्रैकिंग शूज़, टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स सब मैंने तैयारी की और मैंने वो पहना एंड आई वॉज ready that we are going to go. Then we went, पास के ही एक एरिया है, हमने वो एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे ट्रैकिंग चालू कर दी। I'll tell you it was so amazing. 5 किलोमीटर्स का वो ट्रैकिंग ट्रैक था, तो हमने वो 5 किलोमीटर हमने ट्रैकिंग की। जब मैंने ट्रैक किया, आई कुड फील द नेचर, आई कुड फील इट्स ब्यूटी, द फ्रेश ऑक्सीजन। मैंने एक लेसन एक्चुअली सीखा कि हमें वॉकिंग करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, ट्रैकिंग में जाना चाहिए कभी कभार, सो दैट इन द वीकेंड्स वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ, सो दैट नॉर्मली वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो हम वो ट्रैकिंग करते ही करके वापस आए, ज़ोरों का भूख लगा हुआ था, फिर हमारा लंच भी रेडी थे, हमने लंच एक साथ की। इट वाज सो लवली एक्सपीरियंस। एंड लंच करने के बाद हम थोड़ा रेस्ट की, दैन वी स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़ की। बेसिकली ये जो हमारे समर कैंप थे वो 3 दिन का था, 3 दिनों का। एंड आई मस्ट टेल, जब समर कैंप ख़त्म हुआ, हम जब घर वापस आ रहे थे, आई वॉज अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं जब समर कैंप में जा रहा था, जो नॉलेज मेरे पास था वो एक्चुअली समर कैंप में डबल हुआ। आई कुड रिलेट माई सेल्फ टू द नेचर। ये कुदरत से मैंने अपने आप को जोड़ पाया, देखा कि ये कुदरत, ये नेचर इतनी खूबसूरत है। एंड आई फेल सो ब्लेस्ड विद सच ए नॉलेज। आई केम बैक होम रिच विद नॉलेज। सो ये था मेरा समर कैंप का स्टोरी। सो आपने ये स्टोरी सुना होगा, सेम स्टोरी 2 डिफरेंट वर्जन्स में। पहला वर्जन जो था वो कम्प्लीटली फ्लैट था, सिर्फ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दिया गया था, सो उसमें उतना मज़ा नहीं आया। नेक्स्ट वर्जन जो था, इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन्फॉर्मेशंस तो था, एट द सेम टाइम इमोशंस भी थे, कैरेक्टर बिल्डअप्स किए थे और उसको इस तरह से एग्जीक्यूट किया, उसको नरेट किया फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, सो दैट पिक्चराइज कर पाए आप। जब मैं बोल रहा था तो आप पिक्चराइज कर पाए। सो दैट इज द पॉजिटिवनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, एक कला है, और इसका जो बेनिफिट्स है हम अपने लाइफ में हमेशा देखते आए हैं। और हम जो ये स्टोरी टेलिंग हमेशा करते हैं, हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन हम एक्चुअली स्टोरी टेलिंग हमेशा करते रहते हैं। और ये स्टोरी टेलिंग बहुत बड़े मायनों में स्टूडेंट्स को हेल्प करता है खुद को एक्सप्रेस कर पाने के लिए। मैंने 1-2 क्लासेस में ये थोड़ा सा एक एक्टिविटी करवाया था। जिन्होंने मेरा क्लासेस लिया है उनको पता होगा दैट लेसन्स प्रिपेयर करते हो तो लेसन्स को एक्चुअली पहला पढ़ना है, समझना है, उसको खुद लिखना है। वो तो नॉर्मली सब स्टूडेंट्स करते हैं, पढ़ते हैं, बाय हार्ट करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, एम्फसाइज किया था, टू एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न। एक्सप्लेन किसको करें? मे बी घर में मदर है या फिर सिस्टर है, ब्रदर है, तो उन लोगों को बिठा के जो आपने सीखा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था कुछ स्टूडेंट्स। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट्स पाया है, दैट व्हेन दे एक्सप्रेस, व्हेन दे एक्सप्लेन व्हाट दे हैव लर्नड, इट बिकम्स मोर इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दोज थिंग्स फॉर एवर। मुझे अभी तक भी याद है जब मैंने 2009 में पहली बार पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट किया था। सो फर्स्ट डे मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो आज तक भी याद है, लेकिन मुझे वो याद नहीं कि मैंने क्या कलर का शर्ट पहना था, लेकिन मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, किस तरह से एक्सप्रेस किया था, वो आज तक भी याद है। So it has a very good benefits in our day-to-day life. हम सुनते हैं कि जॉब मिलता है इन्फ्लुएंस के थ्रू। इसका मतलब क्या है? आप किस तरह से कनेक्ट कर पाते हो उस इंटरव्यूअर से, आपने किस तरह से एक्सप्रेस किया, वो इंटरव्यूअर कनेक्ट कर पाए आपसे, इसीलिए आपको वो जॉब मिला। मीनिंग इज दैट ओनली 20%, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ओनली 20% या फिर 30% आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स देखा जाता है। बाकी जो 70% 80% है वो आपका पर्सनालिटी देखता है, आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो या फिर आप किस तरह से कम्युनिकेट या कनेक्ट कर पाते हो। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन और एनीबॉडी सीज। सो ये क्वालिटी और ये स्किल है, हम अपने बच्चों को भी बच्चों में भी देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस समर वेकेशन है, इसको यूटिलाइज करें फॉर देयर बेनिफिट्स, फॉर देयर अपब्रिंगिंग। तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे वो लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे खुद की स्टोरी जैसा भी हो, डिपेंड्स हाउ यू एक्सप्रेस इट। स्टोरी एक सिंपल स्टोरी हो सकता है, उसको किस तरह से ब्यूटीफाई करके, किस तरह से इमोशंस, कैरेक्टर्स बिल्डअप करके उसको एक्सप्रेस करें। हाँ, इनिशियल पीरियड में, इनिशियल टाइम में बच्चे शायद से नहीं कर पाएंगे, पहले से टैलेंटेड बच्चे हैं, कोई उस तरह से टैलेंट स्टोरी टेलिंग में नहीं ला पाएंगे, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये वाइस वर्सा है, आपको अच्छा लिसनर भी होना है,
ऐसा नहीं कि कोई दो जन बात कर रहे हो और आप इंटरप्ट कर रहे हो, तो वो एक्चुअली कन्वर्सेशन नहीं होता है। पहली बात, अगर आपने अपना मन का बात है, आप पहले जब किसी को बताना चाहते हो तो पहले यू हैव टू लिसन टू देम। वन शुड बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, क्योंकि हम जो कहते हैं, हम किस बेस में कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी सीखा, जो सीखा उसी बेस में हम बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी को सुनते हैं तो हम कुछ और नया चीजें सीखते हैं, जान पाते हैं। एंड चिल्ड्रन, आई अर्ज यू टू ब्रिंग द बेस्ट स्टोरीज। लेट्स सी हाउ ब्यूटीफुल यू आर इन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. So with that positive note and informations, I'll end my video. Thank you so much.